Hello everyone, welcome to Wise Education and we are doing chapter 4 class 6 science. Science के chapter 4 हम लोग कर रहे थे and we have done some properties of the material and how we classify the material on the basis of these properties. उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैसे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से उनको डिफरेंट ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे. एंड वी हैव डन दी सम प्रॉपर्टीज. टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट इन वाटर और सिंक इन वाटर. कैसे वो फ्लोट कर सकता है और कैसे वो सिंक करता है वाटर के अंदर, ये हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले तो कुछ मटेरियल आपने देखे ही होंगे आपकी डेली लाइफ में भी. सम मटेरियल फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक. कुछ डूब जाते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं, फ्लोट होते रहते हैं. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नोन एज द बुओयेंसी. ये डिपेंड करता है डेंसिटी के बेसिस पर. डेंसिटी मतलब कि वो कितना हैवी है, जो मटेरियल हम ले रहे हैं वो कितना हैवी है. अगर वो वाटर से हैवी है तो वो सिंक हो जाता है और अगर वो लाइट वेट है तो वो क्या होता है, फिर फ्लोट करता रहता है. मटेरियल्स लाइक सैंड, शुगर एंड साल्ट सिंक इन द वाटर. ये साल्ट और शुगर जो होती है आपकी सिंक हो जाती है, डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, उसके बॉटम में चली जाती है. अगर हम कोई वाटर की सरफेस देखें, जैसे कि यहाँ पर गिवन भी है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये आयरन की दी हुई है, ये कॉइन्स दिए हुए हैं. तो जो भी हैवी चीज होगी वो क्या होगी, उसके बॉटम में चली जाएगी, वो सिंक हो जाएगी. एंड द मटेरियल लाइक ड्राई लीव्स, ऑयल एंड वुड फ्लोट ऑन दी वाटर. जैसे यहाँ पर गिवन भी है, ये वुड है और ये आपका क्या है, ये ड्राई लीव्स है, जो कि क्या होती है, वो सिंक नहीं होती है, बल्कि क्या करती है, फ्लोट करती रहती है, फ्लोटिंग होती रहती है उसकी. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ दी सब्सटेंस इज लेस देन दी वाटर. वाटर से क्या होती है, वो कम होती है, इसलिए वो इजीली फ्लोट करती है. तो इस बेसिस पर भी हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट आपके क्या होंगे, जो फ्लोट करेंगे उनको एक साइड में रख सकते हैं और जो सिंक हो जाते हैं उनको हम एक साइड में रख सकते हैं. तो ये भी अगेन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द सॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल. ये भी सॉर्टिंग करने का एक तरीका है. नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी से मीन्स होता है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है. कोई भी सब्सटेंस अगर हम ले रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल, वो कितना ट्रांसपेरेंस है वो देखना, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी द मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मेजरली हम लोग 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ओपेक, सेकंड ट्रांसल्यूसेंट एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसपेरेंट. ओपेक क्या होता है, जिसके हम एबल नहीं होते, सी नहीं कर सकते, उसके आर पार हम देख नहीं सकते, उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं. द मटेरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक. क्या बोला जाता है, ऐसे मटेरियल जिसके कि हम ना देख सकें, जिसके आर पार हमें ना दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक मटेरियल. वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी वॉल, वुड, आयरन, गोल्ड, या फिर आपकी डार्क सी बेड शीट या एनीथिंग एल्स, जो भी आपके आसपास दिखाई देता है. आपका डोर है, लेकिन अगर डोर आपका कैसा है, ग्लास का बना हुआ है, तो आप लोग उससे देख सकते हो. बट अगर वो वुड का बना हुआ है या फिर आपका आयरन का बना हुआ है तो आप उसमें से नहीं देख सकते. सो इट वुड कम अंडर द ओपेक मटेरियल. वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका ओपेक मटेरियल के अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट इज द ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स आर ओनली पार्शियली विजिबल. क्या होती है, पार्शियली विजिबल मीन्स कुछ पोर्शन देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, क्लियरली नहीं होता, लेकिन पार्शियली विजिबल होता है. मतलब फील होता है कि उसके पीछे ये है, कुछ इस तरह की शेप है, समथिंग लाइक दैट. तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बटर पेपर. ओल्ड ग्लास डोर, पुराना सा कोई ग्लास डोर हो तो उसके आर पार मतलब थोड़ा ब्लर सा हमें दिखाई देता है, अगर वो कैसा हो रहा हो, थोड़ा सा रब हो गया हो या काफी ओल्ड हो गया हो, उस तरह से. नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंट. मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. अगेन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट आपका हो जाएगा जिसके हम देख सकते हैं, जिसके के थ्रू हम क्लियरली चीजों को देख पा रहे हैं दूसरी साइड की, दैट इज द ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एंड टेस्ट ट्यूब. ये सब क्या होते हैं, ग्लास की बनी हुई चीजें. ग्लास भी हर टाइप के होते हैं आपके, ट्रांसल्यूसेंट भी होते हैं, सभी ट्रांसपेरेंट नहीं होते. तो ग्लासेस भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक पेपर ही है. पेपर अगर पूरा डार्क है पूरा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपेक, क्योंकि हमें उसमें से नहीं दिखाई दे रहा है. अगर हम उसके अंदर क्या कर दे, हल्का सा ऑयल कुछ प्रेजेंट हो, या बटर पेपर यू कैन से हेयर,
कि ये बटर पेपर है जो कि कैसा है आपका, ट्रांसल्यूसेंट है। और ट्रांसपेरेंट कैसा हो जाएगा, अगर हम उसके ऊपर पूरा ऑयल कंप्लीटली अप्लाई कर दें, पूरे ऑयल से उसको कवर कर दें, तो थोड़ा सा कई बार ट्रांसल्यूसेंट रहता है, लेकिन कई बार पूरा क्लियरली हमें अच्छे से दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यू कैन से दिस इज द ग्लास, एक ग्लास की शेप का कोई पोर्शन लिया हुआ है, उसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं। सो वी कैन डिवाइडेड इनटू द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। इस बेसिस पर भी हम लोग अगेन फिर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है दिस इज अगेन द शॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल, यानी कि उसको ग्रुप में डिवाइड करना है, उसको क्लासीफाई करना है। बस क्लासीफाई किस बेसिस पर कर रहे हैं हम लोग, वो हमने इसके अंदर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज लिए, इसके अलावा भी कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं या फिर उस बेसिस पर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन थी, तो मेनली हमने एनसीईआरटी पर ही फोकस किया है कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ हीट। अगेन ये एक्स्ट्रा है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। कंडक्शन के साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो। कंडक्शन ऑफ हीट में क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपके यूटेंसिल्स जो होते हैं किचन में, जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, वो मोस्टली किसके बने हुए होते हैं, आपके मेटल्स के बने हुए होते हैं। लेकिन उनके हैंडल्स अगर हम देखें तो वो किसके होते हैं, या तो वुड के बने होते हैं या फिर हार्ड सी प्लास्टिक होती है उसके बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों, मतलब एक माइंड में आती है थोड़ी बात, हो सकता है आपको पता हो, बट अगर किसी को नहीं पता है तो क्यों बने हुए होते हैं। वाई आर द हैंडल मेड अप ऑफ मेटल एज वेल, क्यों नहीं मेटल के बनाते, वाई, बिकॉज द मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट की, यानी कि वो हीट को ट्रांसफर कर सकती है, और वो हैंडल भी आपके क्या हो जाएंगे, फिर गर्म हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे, जिससे कि हम इजीली उसको होल्ड नहीं कर सकते, हमारे हाथ जल जाएंगे। दिस इज बिकॉज द मेटल गेट्स हीटेड, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल होती है वो हीटेड हो जाती है, वेयर इज द मटेरियल लाइक प्लास्टिक एंड वुड डोंट, वो नहीं होता या डू नॉट नहीं होता है वो जल्दी से गर्म, इसलिए वो किसके बने हुए होते हैं, आपके प्लास्टिक और वुड के बनाए जाते हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड द हैंडल मेड ऑफ मेटल वाइल कुकिंग, जब हम कुकिंग कर रहे होंगे ऑब्वियसली जब हम उसको हीट अप्लाई करेंगे, उसके मेटल के जो हमारे पास यूटेंसिल्स है, तो उसमें जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली गर्म हो जाएगा, और उसके बाद में हैंडल्स भी गर्म हो जाएंगे, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते। नेक्स्ट जो है मटेरियल, एक जो टर्म है जो गिवन है इसके अंदर, वो टर्म क्या है कि मटेरियल, ऐसा मटेरियल दैट अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम, जिसके थ्रू हीट अप्लाई हो सकती है या फ्लो कर सकती है, एक्चुअली मतलब कि मूव कर सकती है हीट। अगर एक कॉर्नर पर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका दूसरा कॉर्नर भी कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हॉट हो जाएगा, उसी को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। whereas that do not allow heat to flow through them are called insulator। अपोजिटली क्या होगा, जो नहीं अप्लाई करेंगे या फिर जो फ्लो करने में उसको हेल्प नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल जो मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर होते हैं of heat, whereas the non-metal like the wood, plastic and glass, bamboo, papers, ये सब आपके क्या होते हैं, insulators of the heat, heat के insulator होते हैं। इसी बेसिस पर आप लोग इस तरह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वी कैन सी द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द प्लास्टिक। दैट्स व्हाई द प्लास्टिक इज अप्लाई ऑन द वायर्स, इसीलिए प्लास्टिक को अप्लाई किया जाता है वायर्स पर, कि जिससे कि हमें क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी शॉक ना लगे, करंट ना लगे हमें उसके अंदर से, इसलिए वहां पर उसको क्या कर देते हैं, उसको रैप कर देते हैं प्लास्टिक की कवरिंग से। तो मेटल्स अगेन फिर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है, जबकि वुड नहीं होती। नेक्स्ट जो है, इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकलता है, हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने क्या क्या है, मटेरियल को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डनेस, या फिर यू कैन से द टफनेस, कितने हार्ड होते हैं वो, कौन से सॉफ्ट होते हैं, इस बेसिस पर किया है। सेकंड जो हमने किया था उसको क्या किया था, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर किया था कि वो सोल्यूबल है या नहीं सोल्यूबल है। ठीक है, कि इसके अंदर अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है तो सोल्यूबल होगा, अगर अच्छे से मिक्स हो जाता है लिक्विड तो दैट इज द मिसिबल, और अदर मटेरियल क्या होगा, इमिसिबल होगा। नेक्स्ट जो है कि अब जो हमने आज डिस्कस किया है वो है ट्रांसपेरेंसी, और उस बेसिस पर हम लोग कितने में डिवाइड करते हैं मटेरियल्स को, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट जो है, जो मटेरियल्स है
इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो शॉर्टिंग होती है या जो ग्रुपिंग होती है किसी भी मटेरियल की, वो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर की जाती है। सो वी कैन से वी हैव लर्नड मटेरियल, यही इसमें गिवन है, डिफर इन देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस में डिफर होते हैं, यानी कि वो कैसे हैं दिखने में, मतलब रफ से तो नहीं है, ठीक है, हार्ड तो नहीं है, सॉफ्ट है नहीं है, एंड दे मिक्स विद द वाटर और अदर लिक्विड, कैसे वो अदर लिक्विड्स में या फिर वाटर में मिक्स होते हैं। वैसे मेनली हमने वाटर का ही एग्जांपल लिया था, बट अदर लिक्विड्स आप लोग जब हायर क्लासेस में स्टडी करोगे तो उसमें हम लोग इथेनॉल, ईथर, इनको भी यूज किया जाता है कि अगर कोई भी मटेरियल वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो इफ इट इज सोल्यूबल इन द अल्कोहल, इट इज सोल्यूबल इन द ईथर, तो ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल कंडीशन, कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो किस तरह के लिक्विड में मिक्सअप हो सकता है। दे में फ्लोट और सिंक, अगेन की वो कुछ चीज़ें क्या है, फ्लोट कर सकती हैं या फिर सिंक हो जाती है वाटर के अंदर, या फिर ट्रांसपेरेंट है वो, ओपेक है, या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। तो इस बेसिस पर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और या फिर वो अगर हैवी है मटेरियल तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। जो अगर हैवी नहीं है तो मीन्स क्या होगा, वो फ्लोटिंग करेगा, सिंक नहीं होगा। क्लियर। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, ऑब्वियसली जिसकी सिमिलरिटी सेम होगी, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हमने इंक्लूड किए हैं कि जो आपके, जैसे कि फ्लोटिंग और सिंक का ही एग्जांपल लेते हैं, तो जो लाइट वेट है, आपके वुड हो गए, आपकी लीव्स हो गई है, या फिर आपकी प्लास्टिक हो गई है, तो अगर हम उनको डालेंगे तो उनको हम एक साइड में करेंगे बिकॉज दे आर द फ्लोटिंग ऑन द वाटर। और जो सिंक हो जाएंगे दैट मीन्स दे हैव द हायर डेंसिटी, ज़्यादा डेंस भी है वो, और प्लस क्या हो जाते हैं, सिंक भी हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो उनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। इसी बेसिस पर ट्रांसपेरेंट आपकी बोटल्स भी होती हैं, लेकिन आपकी बोटल्स कुछ ट्रांसल्यूसेंट भी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन दी वेराइटीज ऑफ दी बोटल्स, किस वेराइटी की है, या कुछ कलर सब्सटेंसेस तो नहीं है, बिकॉज इफ द बोटल इज ऑफ वाइट कलर की अगर बोटल्स होती है, जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखते हो तो वो वाइट कलर की होती है, तो वो क्या होती है, आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। बट सेम अगर आप देखें कि आपकी ब्लू से कलर की है या फिर ग्रीन कलर की बोतल है, तो वो कैसी हो जाती है आपकी, जो कि दूसरे कलर की अगर बोतल दी हुई है तो वो आपकी कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, राइट। और अगर बोतल आप देखें, वाटर बोतल जो कि नॉर्मली हम लोग रखते हैं, जैसे कि मिल्टन वगैरह की होती है, तो वो कैसी होगी, आपकी ओपेक होगी। मीन्स बोटल्स में ही हमें 3 वेराइटीज मिल जाती है। तो इस बेसिस पर भी हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं मटेरियल्स की। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पूरा चैप्टर, जो फुल चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। कीवर्ड्स रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, छोटी सी वीडियो बना दूंगी मैं उसके लिए, तो हम लोग कीवर्ड उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे इजीली। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।